Assalamu alaikum K4, hope you all are fine. K4, welcome to our lecture number 11 of English. K4, previous lecture में हमने Great Caliphs of Islam जो हमारा lesson number 1 है उसका copy work किया था, जो English A का काम था उसे हमने complete कर दिया था. आज हमने जो काम करना है वो English B की नोटबुक पे करना है. K4, वो तमाम काम ग्रेट कैलिफ्स ऑफ इस्लाम से रिलेटेड होगा, लेकिन वो इंग्लिश बी का काम होगा. K4, इसके साथ ही हमने एप्लीकेशन करनी है फॉर फी कंसेशन. K4, आज के काम के लिए जो नोटबुक यानी कॉपी हमने इस्तेमाल करनी है वो है इंग्लिश बी की. लेसन नंबर है 1 जिसका नाम है ग्रेट कैलिफ्स ऑफ इस्लाम. आप अपनी नोटबुक को इसी तरह से रेडी करेंगे कि आप ऊपर राइट साइड पर मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे. राइट साइड पर आप अपनी डेट, जिस डेट पे आप काम कर रहे हैं या जिस डेट पर आपका लेक्चर अपलोड हुआ है वो राइट करेंगे, और लेफ़्ट साइड पर डे का नेम राइट करेंगे जिस डे पर आप काम कर रहे हैं. सेंटर में आप क्लास वर्क राइट करेंगे, और जो काम आपको एज अ होमवर्क दिया गया है वो आपने एज अ होमवर्क राइट करना है. उसके नीचे वाली लाइन में आप दी फर्स्ट लाइन ऑफ योर पेज आप लिखेंगे लेसन नंबर 1, और उसके नीचे उसका नेम ग्रेट कैलिफ्स ऑफ इस्लाम राइट करेंगे. K4, आज के लेक्चर में हम जो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और जिन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने एक्सरसाइज करनी है वो कुछ इस तरह से हैं. सबसे पहले हम डायग्राफ, कॉन्सोनेंट डायग्राफ और ट्राइग्राफ का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, यानी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक पे सॉल्व करेंगे. सेकेंडली, हम कॉन्सेप्ट ऑफ साइलेंट लेटर्स को क्लियर करेंगे और इसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करेंगे. कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिकल्स, कॉन्सेप्ट ऑफ एडजेक्टिव्स, कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेबल एंड मल्टी सिलेबिक वर्ड्स, ये सब हमने आज के लेक्चर में सीखना है, समझना है और इसके अकॉर्डिंग अपना सारा काम करना है. K4, सबसे पहले हमने जो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है वो है डायग्राफ. कॉन्सेप्ट ऑफ डायग्राफ. डायग्राफ जो कि नाम से वाज़ह है, इसमें 2 वर्ड्स यानी डाई और ग्राफ का इस्तेमाल किया गया है. डाई जिसका मतलब है 2 यानी 2, और ग्राफ को हम एज अ लेटर यूज़ कर सकते हैं, यानी जिसका मीनिंग है 2 लेटर्स. डायग्राफ का मीनिंग ही है 2 लेटर्स. डेफिनेशन ऑफ डायग्राफ. डायग्राफ की तारीफ है, आ डायग्राफ इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 लेटर्स, यानी डायग्राफ 2 हरूफ का एक ग्रोह है. डैट मेक्स अ सिंगल साउंड, जो एक आवाज़ देते हैं. या हम कह सकते हैं कि 2 हरूफ का एक ऐसा मजमुआ या ग्रोह जो एक आवाज़ दे या जो मिलकर एक आवाज़ बन जाएं, वो डायग्राफ कहलाते हैं. एग्ज़ाम्पल, जिनकी मिसाल कुछ इस तरह से है. सी जो कि उर्दू में काफ और एच जो कि उर्दू में हे की आवाज़ देते हैं. अगर इन दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो इन दोनों को मिलाकर बनेगा CH जो कि चे की आवाज़ देगा. यानी इन दोनों हरूफ की आवाज़ अलग अलग है, लेकिन जब इन दोनों को मिलाया गया तो इसकी आवाज़ च, CH यानी चे की आवाज़ इन दोनों को मिलाकर चे की आवाज़ बनी. तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डायग्राफ. एग्जाम्पल नंबर 2 है पी जो कि उर्दू में पे की आवाज़ देता है और एच जो कि हे की आवाज़ देता है. जब इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है या आपस में मिला दिया जाता है तो ये दोनों PH की आवाज़ देते हैं, जो कि दोनों को मिलाकर फे की आवाज़ निकलती है. P और H को कंबाइन करें तो फे की आवाज़ निकलती है या फिर फे की आवाज़ आती है.
इसी तरह टी जो उर्दू में टे और एच जो कि हे की आवाज़ देता है, दोनों को जब कंबाइन किया जाता है या मिला दिया जाता है आपस में, यानी टी और एच दोनों को मिलाकर बन जाता है, तो वो थे की आवाज़ देते हैं। के फोर यानी दो हरूफ का ऐसा मजमुआ जो एक आवाज़ दे या उनके मिलाप से एक आवाज़ बने, वो डायग्राफ कहलाते हैं। डायग्राफ के बाद अब हम डेफिनेशन करेंगे, डेफिनेशन ऑफ कॉन्सोनेंट डायग्राफ। हमारे पास जब हम अल्फ़ाबेट्स राइट करते हैं यानी ABC राइट करते हैं, तो ABC में दो किस्म के लेटर्स मौजूद होते हैं, एक कॉन्सोनेंट लेटर्स और एक वोवल लेटर्स। When two consonant letters combine to make one sound, they are called a consonant digraph। यानी जब दो कॉन्सोनेंट लेटर्स इकट्ठे होते हैं या उनका मिलाप होता है तो वो मिलने से एक आवाज़ दें, तब वो कॉन्सोनेंट डायग्राफ कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चिक, थिंक, व्हील एट्सेट्रा। चिक में सी और एच दोनों कॉन्सोनेंट वर्ड्स हैं जिनके मिलाने से चे की आवाज़ बनी चिक। थिंक में टी और एच दोनों कॉन्सोनेंट वर्ड्स हैं जिनको मिलाने से आवाज़ थे की आवाज़ निकली, तो आपका वर्ड बना थिंक। W और H दोनों कॉन्सोनेंट वर्ड्स हैं जिनके मिलाप से बना व्हील। वी की आवाज़ दी, तो जिससे आपका वर्ड बना व्हील। और भी बहुत से इसकी एग्जांपल्स हैं। के फोर डेफिनेशन ऑफ ट्राइग्राफ है, अ ट्राइग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ 3 letters that makes a single sound। के फोर ट्राइग्राफ 3 हरफों का एक ऐसा मजमुआ या ऐसा ग्रोह है that makes a single sound, कि जिन तीनों को मिलाने से एक आवाज़ बने, उसे ट्राइग्राफ कहते हैं। ट्राई जिस तरह हमने डायग्राफ किया, डाई यानी दो और ग्राफ मीन्स लेटर्स, इसी तरह ट्राई मीन्स 3 और ग्राफ मीन्स लेटर्स। ट्राइग्राफ मतलब 3 हरफों का मजमुआ या ग्रोह जो कि एक आवाज़ से ट्राइग्राफ कहलाता है। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास पेयर, फाइट, पेयर में AIR, फाइट में GHT और वॉच में TCH ट्राइग्राफ्स हैं। के फोर अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ साइलेंट लेटर को एक्सप्लेन करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ साइलेंट लेटर है, सम वर्ड्स हैव साइलेंट लेटर्स। कुछ अल्फाज के साइलेंट लेटर्स होते हैं, दे आर नॉट प्रोनाउंस्ड, जिन्हें बोला नहीं जाता। दे कैन बी वोवल और कॉन्सोनेंट, वो वोवल भी हो सकती हैं और कॉन्सोनेंट्स लेटर्स भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर इन लैम्प लेटर B इज साइलेंट। लैम्प में B जो वर्ड है वो साइलेंट है, यानी कि वो बोला नहीं जाता। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 है इन बाइक। बाइक में लेटर E की कोई वॉइस नहीं है, E साइलेंस है, यानी बाइक में E लेटर साइलेंट है। के फोर हमने अब अपने कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्राइग्राफ, डायग्राफ और कॉन्सोनेंट डायग्राफ और साइलेंट लेटर्स क्लियर कर लिया है। अब हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे। आपने अपनी कॉपी पे, जिस तरह से मैंने पहले भी आपको गाइड किया है कि आपने अपना पेज किस तरह से रेडी करना है। आपने राइट साइड पे अपनी मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, राइट साइड पे ही आपने डेट मेंशन करनी है, लेफ्ट साइड पे आपने डे, जिस डे पे आप काम कर रही हैं वो मेंशन करना है, और दरमियान में लिखना है क्लास वर्क। उसके बाद फर्स्ट लाइन में आप लिखेंगे लेसन नंबर 1, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने लिखा है। उससे नेक्स्ट लाइन में आप ग्रेट कैलिफ ऑफ इस्लाम यानी द नेम ऑफ योर लेसन राइट करेंगे उसी तरह जैसे मैंने राइट किया है। क्वेश्चन नंबर 1 है के फोर आपका,
रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ। नीचे आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, उसको आपने पढ़ना है। एंड नोटिस द डायग्राफ, ट्राइग्राफ इन साइलेंट लेटर्स। और उस पैराग्राफ में से आपने डायग्राफ, ट्राइग्राफ और साइलेंट लेटर्स को नोटिस करना है कि वो कौन कौन से हैं। कि फॉर आपका पैराग्राफ है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु was the second caliph. He was known for his discipline and administration. In his region, the Islamic Empire stretched to Persia, Rome, and Egypt. He granted scholarships to the poor. कि फॉर ये पैराग्राफ आप बिल्कुल इसी तरह से अपनी नोटबुक पे राइट करेंगे और क्वेश्चन भी आप उसी तरीके से राइट करेंगे। आपका राइटिंग पैटर्न कुछ इस तरह से होगा। आपने अपना कॉपी पे काम इस तरह से करना है। कि फॉर आपने आंसर मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है। मार्जिन लाइन से पहले आपने राइट करना है आंसर और बाद में आपने हेडिंग देनी है डायग्राफ। यानी आपने अपने प्रीवियस पेज के ऊपर जो पैराग्राफ राइट किया है उस पैराग्राफ में से जो वर्ड आपको डायग्राफ लग रहा है वो आपने इस तरह से मेंशन करना है। हमारे पैराग्राफ में कैलिफ वर्ड डायग्राफ था, यानी उसमें पी और एच का इस्तेमाल किया गया है जो कि फे की वॉइस दे रहा है, कैलिफ। और इसको प्रोनाउंस हम करेंगे जब तो ये कैलिफ्स होगा। और इसको पी एच को आप अंडरलाइन करेंगे बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने अंडरलाइन किया है। कि फिर उसके बाद आप ट्राइग्राफ की हेडिंग देंगे। नंबर 1 है आपका वर्ड स्ट्रेच्ड, जो हमने पैराग्राफ में से लिया है, स्ट्रेच्ड यानी TCH ट्राइग्राफ का यहाँ पर यूज़ किया गया है। इसको भी आप अंडरलाइन करेंगे TCH को। सेकेंड वर्ड जो हमने यहाँ से इसमें फाइंड किया है ट्राइग्राफ वो है स्कॉलरशिप। तो स्कॉलरशिप में SCH ये ट्राइग्राफ यूज़ हुआ है, इसको भी आप अंडरलाइन करेंगे। कि फॉर उसके बाद आप साइलेंट लेटर की हेडिंग देंगे और अपने पैराग्राफ में से फाइंड करेंगे कि साइलेंट लेटर कौन सा है। हमारे पूरे पैराग्राफ में से एक साइलेंट लेटर था जो है नॉन में के साइलेंट लेटर है। इसकी वॉइस नहीं आती, ये प्रोनाउंस नॉन होता है लेकिन के साथ राइट किया जाता है। आप के को भी अंडरलाइन करेंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि इसी आपकी कॉन्सेप्ट यानी डायग्राफ, ट्राइग्राफ और साइलेंट लेटर से रिलेटेड है। राइट 5 वर्ड्स विद डिफरेंट साइलेंट लेटर्स। आपने 5 ऐसे अल्फाज लिखने हैं जो डिफरेंट यानी मुख्तलिफ साइलेंट लेटर्स जिनमें मौजूद हों। यह आपका होम टास्क है और आपने होम टास्क यानी घर का काम के ऊपर होम टास्क राइट करना है और बिल्कुल इसी तरह से अपने 5 वर्ड्स राइट करने हैं जैसे मैंने आपको वर्कशीट दिखाई है। कि फॉर क्वेश्चन नंबर 3 हमारे इसी कॉन्सेप्ट यानी डायग्राफ और ट्राइग्राफ से रिलेटेड है। मेक एटलीस्ट 2 वर्ड्स विद द गिवन डायग्राफ इन ट्राइग्राफ। नीचे आपको कुछ 2 डायग्राफ और 2 ट्राइग्राफ दिए गए हैं। आपने इन डायग्राफ और ट्राइग्राफ से 2 वर्ड्स राइट करने हैं, यानी आपने CH से 2 वर्ड्स, WH से 2 वर्ड्स, IGH से 2 वर्ड्स और TCH से 2 वर्ड्स अपनी नीट कॉपीज पे बनाने हैं। ये आपका होम टास्क है कि फॉर ये आपने खुद अपनी नीट कॉपीज पे करना है और ये सारा काम आप इंग्लिश B की कॉपी पे करेंगे। के फॉर हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। आज हम इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए, एन और द आर्टिकल्स कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ए, एन और द किस जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी ए कहाँ यूज़ होता है, एन कहाँ यूज़ होता है और द कहाँ यूज़ होता है। आ इज यूज्ड विद वर्ड्स स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि अल्फ़ाबेट्स में 2 किस्म के
लेटर्स होते हैं जो कि कॉन्सोनेंट और वॉवल्स होते हैं। तो ए इस्तेमाल किया जाता है उन अल्फाज के साथ जो किसी कॉन्सोनेंट साउंड देने वाले वर्ड से स्टार्ट होते हैं या लेटर से स्टार्ट होते हैं अल्फाज, उनके साथ आ का इस्तेमाल किया जाता है। ईजी मीन्स एग्जाम्पल है आपके पास आ बॉल। आ बॉल में बी जो कि कॉन्सोनेंट लेटर है, बॉल लफ्ज़ है जो कि कॉन्सोनेंट लेटर बी से स्टार्ट हुआ है, तो उसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे ए यानी आ। और मैट जो कि एम यानी कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हुआ है, तो इसके साथ हमने इस्तेमाल किया आ, यानी ए का इस्तेमाल उस जगह पर किया जाता है जहां लफ्ज़ का पहला लफ्ज़ कॉन्सोनेंट लेटर हो। सेकंड है हमारे पास एन, आर्टिकल एन का इस्तेमाल। अब हम देखेंगे कि एन का इस्तेमाल किस जगह पे किया जाता है। कि फॉर एन इज़ यूज्ड विद वर्ड्स स्टार्टिंग विद वॉवल साउंड्स। कि फॉर एन का इस्तेमाल उन अल्फाज के साथ किया जाता है जो वॉवल साउंड्स वाले वर्ड्स के साथ या अल्फ़ाबेट्स के साथ शुरू होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एन ऑरेंज, ऑरेंज वर्ड है जो कि वॉवल वर्ड ओ, हमारे पास वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, तो ओ हमारे पास वॉवल वर्ड है, इसलिए वॉवल लेटर से स्टार्ट होने वाला वर्ड ऑरेंज एन से स्टार्ट होगा, यानी एन ऑरेंज। एक ऑरेंज को जब हम किसी भी लाइन के अंदर या सेंटेंस के अंदर एक ऑरेंज को डिफाइन कर रहे हैं तो वहाँ पर आ इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि एन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह दूसरी आपकी एग्जांपल है एन आई। आई जो कि ई यानी वॉवल वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके साथ एन का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी एक आंख एन आई। अब थर्ड नंबर पे है द, यानी द इज़ यूज्ड व्हेन वी नो देयर इज़ ओनली वन ऑफ अ पार्टिकुलर थिंग और पर्सन। द का इस्तेमाल किया जाता है जब किसी ख़ास शख्स या चीज़ के बारे में बात की जा रही हो, तो आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाता है। एक दफ़ा दोबारा डिफाइन कर लें, आ का इस्तेमाल उन वर्ड्स के साथ किया जाता है जिनका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट वर्ड या कॉन्सोनेंट साउंड देता है। एन का इस्तेमाल उन अल्फाज के साथ किया जाता है जिनका फर्स्ट लेटर वोवल हो, जैसा कि एन ऑरेंज। और द का इस्तेमाल उन अल्फाज के साथ किया जाता है उस चीज़ या शख्स के साथ किया जाता है जो कि पार्टिकुलर यानी ख़ास चीज़ हो। द का इस्तेमाल किया जाता है। कि फिर आपको आर्टिकल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है। अब उसके अकॉर्डिंग आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। पहले हम 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं, अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एंड द। यानी नीचे आपको ये जो फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं, आपने इनको ए एन और द के साथ फिल करना है, जो कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। क्वेश्चन आपकी फिल इन द ब्लैंक नंबर 1 है डैश मैन हु रोट दिस बुक इज फेमस। फिल इन द ब्लैंक नंबर 2 है देयर इज डैश बैग ऑन द टेबल। फिल इन द ब्लैंक नंबर 3 है शी हैज डैश ओल्ड वॉच। 4 है ही इज ड्रिंकिंग डैश ग्लास ऑफ मिल्क। 5 नंबर 5 है कलसूम इज डैश पायलट। नंबर 6 है देयर इज डैश एयरपोर्ट इन माई सिटी। नंबर 7 है डू यू नो वेयर आई लेफ्ट डैश कार कीज। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स आपको दी गई हैं कि आपने ये फिल इन द ब्लैंक्स ए एन और द यानी कि आर्टिकल्स का इस्तेमाल करते हुए खुद से फिल करनी है। ये आपका होम टास्क है। के फोर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडजेक्टिव। के फोर हमने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। एडजेक्टिव इज द वर्ड विच डिस्क्राइब समथिंग मोर अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा लफ्ज़ है जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ मज़ीद
एक्सप्लेनेशन देता है, उसकी वजाहत करता है, यानी नाउन और प्रोनाउन की वजाहत करता है जो लफ्ज़, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। आमतौर पर हम ये भी कह सकते हैं कि एडजेक्टिव एक ऐसा लफ्ज़ है जो नाउन या प्रोनाउन की खसूसियत को बयान करता है। इस खसूसियत में खूबी या खामी मौजूद होती है। कि फिर अब हम पढ़ेंगे कि हम एडजेक्टिव्स यानी कि नाउन और प्रोनाउन की वजाहत किस किस तरीके से कर सकते हैं। वर्ड्स विच डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। वो वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को जाहिर करते हैं वो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। वर्ड्स विच डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउंस आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, यानी ऐसे एडजेक्टिव्स जो किसी नाउन और प्रोनाउन की क्वांटिटी यानी तादाद को जाहिर करते हैं वो कहलाते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। वर्ड्स which describe the color of noun or pronouns are called adjectives of color। वो अल्फाज जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के रंग को जाहिर करते हैं वो एडजेक्टिव ऑफ कलर कहलाते हैं। इसी तरह वर्ड्स which describe the size of nouns or pronouns are called adjectives of size, यानी वो अल्फाज जो किसी नाउन या प्रोनाउन के साइज को जाहिर करते हैं वो एडजेक्टिव्स ऑफ साइज कहलाते हैं। वर्ड्स विच डिस्क्राइब द शेप ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ शेप्स। जो शक्ल को, जो एडजेक्टिव्स नाउन या प्रोनाउन की शक्ल को जाहिर करते हैं, शेप को जाहिर करते हैं, वो एडजेक्टिव ऑफ शेप कहलाते हैं। एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन डिस्क्राइब वेयर समथिंग कम फ्रॉम। एडजेक्टिव्स ऑफ ओरिजिन वजाहत करते हैं कि क्या चीज़ कहाँ से आ रही है। कि फिर ये मुख्तलिफ़ किस्म के एडजेक्टिव्स थे जिनकी हमने वजाहत की है, जिससे पता चलता है कि एडजेक्टिव्स किस किस तरह से नाउन और प्रोनाउंस की डिस्क्रिप्शन देते हैं या उनको वजाहत करते हैं या उन्हें डिस्क्राइब करते हैं, उन्हें बयान करते हैं। कि फॉर रीड द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। अब हम टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स को रीड करेंगे। कलर यानी किसी भी रंग के लिहाज से नाउन और प्रोनाउन की वजाहत करना। पिंक है या ब्लू है, कोई भी कलर जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के लिए हम इस्तेमाल कर सकें। क्वालिटी कि उसकी क्वालिटी क्या है, सॉफ्ट है, काइंड है, यानी वो रहम दिल है या फिर नरम मिजाज है या नरम है। किसी भी नाउन या प्रोनाउन की वो लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, कुछ भी हो सकता है। क्वांटिटी कि वो कितनी है, फॉर मच यानी किस किस किस्म की, कितनी ज़्यादा है या कम है, क्वांटिटी में आ जाता है। साइज़ यानी कि वो छोटी है, बड़ी है, लार्ज और टाइनी। शेप यानी उसकी शक्ल कैसी है, वो ट्रायंगल है, स्क्वायर है या उसकी कोई और शेप है। ओरिजिन पाकिस्तानी, पंजाबी यानी कि कहाँ से बिलोंग करता है, किस एरिया से बिलोंग करता है, जैसा कि पंजाबी या पाकिस्तानी। के फॉर एडजेक्टिव्स का कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर हो चुका है। के फॉर उससे अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन है जो है क्वेश्चन नंबर 5 आपकी एक्सरसाइज का इंग्लिश की कॉपी पे आपने राइट करना है। ये वर्कशीट आपको दिखाई गई है, आपने अपना होम टास्क इस वर्कशीट के अकॉर्डिंग करना है। लाइन नंबर 1 पे आपने क्वेश्चन नंबर 5 राइट करना है। थिंक ऑफ मोर एडजेक्टिव्स एंड फिल इन द गिवन बॉक्सेस, यानी जो मैंने प्रीवियस आपको पेज पे या वर्कशीट पे पढ़ाए हैं एडजेक्टिव्स, आपने उसके अलावा यहाँ पर खुद से फाइंड करके एडजेक्टिव्स राइट करने हैं। सबसे पहले कलर के अकॉर्डिंग आपने 2 एडजेक्टिव राइट करने हैं, फिर क्वालिटी के अकॉर्डिंग 2 एडजेक्टिव्स राइट करने हैं, फिर साइज के अकॉर्डिंग के 4 आपने 1 और 2 एडजेक्टिव राइट करने हैं, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग 2 एडजेक्टिव, ओरिजिन के अकॉर्डिंग 2 एडजेक्टिव और शेप के अकॉर्डिंग आपने 2 एडजेक्टिव राइट करने हैं। के 4 अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कैपिटलाइजेशन। के 4 क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, रीराइट द गिवन सेंटेंसेस विद करेक्ट कैपिटलाइजेशन इन द गिवन स्पेस। रिमेंबर
to capitalize the initial letter of each sentence and the initial letter of a proper noun. के फॉर आपको यहाँ पर कुछ लाइंस दी गई हैं या सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपने इनको दोबारा से नीचे दी गई लाइन में राइट करना है। आपने ये काम अपनी नीट कॉपी पे करना है। फर्स्ट लाइन पे आप ये राइट करेंगे जो लाइन मैं राइट कर चुकी हूँ, और नेक्स्ट लाइन पे आपने अपना आंसर राइट करना है, इसी लाइन को रीराइट करना है, और इस लाइन में आपने अपनी लाइन का फर्स्ट लेटर कैपिटल करना है, और जो ख़ास प्रॉपर नाउन यानी ख़ास शख्स, चीज़ या जगह का नाम है उसका फर्स्ट लेटर आपने कैपिटल राइट करना है। नंबर 1 है आपके पास, पेशावर, लाहौर, कोयटा एंड कराची आर द मोस्ट फेमस सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पर पेशावर, लाहौर, कोयटा, कराची और पाकिस्तान ये सब कैपिटल वर्ड्स आएंगे क्योंकि ये प्रॉपर नाउन्स हैं। सेकंड है आपका, द टीचर आस्क्ड दानिश टू रीड द लेसन। यहाँ दी का टी कैपिटल आएगा, और दानिश जो कि नाम है, नाउन, दानिश एक प्रॉपर नाउन है तो दानिश का डी कैपिटल आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानो इज अ नोटी कैट। मानो का एम कैपिटल आएगा। नेक्स्ट है नंबर 4, वी कैन नॉट गो टू इस्लामाबाद ऑन दिस फ्राइडे। वी का डब्ल्यू कैपिटल आएगा और इस्लामाबाद का आई कैपिटल आएगा, फ्राइडे का एफ कैपिटल आएगा। आसिफ लिव्स इन गिलगित। आसिफ का ए कैपिटल आएगा और गिलगित का जी कैपिटल आएगा। आपने अपनी नीट कॉपी पर इसे सॉल्व करना है, ये भी आपका होम टास्क है। के फॉर अब जो टॉपिक हम डिस्क्राइब करेंगे या एक्सप्लेनेशन करेंगे, जिस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे वो है सिलेबल। सिलेबल के फॉर इसकी डेफिनेशन है, अ सिलेबल इज पार्ट ऑफ अ वर्ड। सिलेबल किसी लफ्ज़ का एक हिस्सा है, दैट कंटेन्स साउंड ऑफ अ वर्ड, जो उसकी आवाज़ पर इन्हिसार करता है। इट यूजुअली हैज़ अ वोवल इन इट। इसमें अक्सर वोवल मौजूद होता है। मल्टी सिलेबल क्या है? अ वर्ड विच कैरीज मोर देन वन सिलेबल इज कॉल्ड मल्टी सिलेबल। एक ऐसा लफ्ज़ जिसमें एक से ज़्यादा सिलेबल्स मौजूद हों मल्टी सिलेबल वर्ड कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बनाना, BA, बा, NA ना, NA ना, बा ना ना, ये इसमें 3 सिलेबल्स हैं तो ये मल्टी सिलेबल वर्ड कहलाता है। रीड दी गिवन मल्टी सिलेबल वर्ड्स। के फॉर आपने इन मल्टी सिलेबल वर्ड्स को रीड करना है। नंबर 1, कंपेनियंस, जिसमें कंपेनियंस, और हर सिलेबल के दरमियान में डॉट इसलिए लगाया गया है ताकि आपको सिलेबल्स का पता चल सके। बैलून, बैलून में बै और LOON लून, तो ये बैलून। क्लास रूम, टीचर, लीडरशिप, ग्रैंडफादर, रेनबो, एलिफेंट, सिस्टर, ओपोनेंट, ओपोनेंट। ये तमाम मल्टी सिलेबल वर्ड्स हैं। आपने अपनी वर्कशीट जो अभी मैं आपको शो करूंगी उसमें खुद से मल्टी सिलेबल वर्ड्स बना के राइट करने हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पर दिखाए हैं। लेकिन वो वर्ड्स ये नहीं होंगे बल्कि आपने खुद से फाइंड करके राइट करने हैं, और हर सिलेबल के दरमियान में आपने बिल्कुल इसी तरह से डॉट मेंशन करना है जैसे मैंने यहाँ पर डॉट्स मेंशन किए हुए हैं। के फॉर क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। अभी हमने सिलेबल और मल्टी सिलेबल का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, उसके अकॉर्डिंग आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट 8 मल्टी
साइलेबल वर्ड्स। आपने 8 मल्टी साइलेबल वर्ड्स राइट करने हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने आपको वर्कशीट रेडी करके दिखाई है। आप अपनी नीट कॉपी पे बिल्कुल इस तरह से काम करना है। और जब आपने मल्टी साइलेबल वर्ड्स लिखने हैं, जो वर्ड्स मैंने आपको रीडिंग के लिए शो करवाए हैं, उसी तरह से आपने हर साइलेबल के दरमियान में डॉट शो करना है। कि फॉर आपको ये वर्कशीट दिखाई गई है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका राइट 5। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका राइट 5 काउंटेबल एंड 5 अनकाउंटेबल नाउन्स। आपने अपनी वर्कशीट में पहले काउंटेबल नाउन्स इस तरह से राइट करनी है जैसे मैंने आपको राइट करके दिए हैं। आपने बिल्कुल इसी तरह से अपना नीट काम करना है। केवल जिस तरह आपने काउंटेबल नाउन्स किए थे उसी तरह आपने नीचे अनकाउंटेबल नाउन्स राइट करने हैं। 1 2 3 4 और 5 काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स का कॉन्सेप्ट हम पहले से क्लियर कर चुके हैं K4। इसलिए अब बाकी का काम आपने ये वर्कशीट जो आपको मैंने शो की है K4, ये वर्कशीट जो मैंने आपको शो की है, आपने अपनी नीट कॉपी पे क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल इसी तरह से करना है। K4 अब हमने एप्लीकेशन राइट करनी है। एप्लीकेशन है आज हमारी एप्लीकेशन फॉर फ़ी कंसेशन। आपको मैंने जो वर्कशीट शो की है कुछ पैटर्न इसी तरह से है, हम साथ साथ राइट करेंगे। आपने मेरे साथ साथ जिस तरह से मैं आपको राइट करवा रही हूँ आपने राइट करनी है अपनी नीट कॉपीज़ पे। एप्लीकेशन फॉर फ़ी कंसेशन पैटर्न कुछ इस तरह से कि आपने सबसे पहले प्रिंसिपल के नाम का एप्लीकेशन राइट करनी है। तो आप लिखेंगे द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का P कैपिटल आएगा। स्पेलिंग है आपके PRINCIPAL प्रिंसिपल। आगे आपने कोमा लगाना है। यहाँ पे बाकी लाइन स्किप करके अगली लाइन में आप राइट करेंगे बिल्कुल मार्जिन लाइन के साथ केंट पब्लिक हाई स्कूल, यानी अपने स्कूल का नाम राइट करेंगे। केंट का C, पब्लिक का P, हाई का H और स्कूल का S कैपिटल आएगा। केंट पब्लिक हाई स्कूल के आगे आपने कोमा मेंशन करना है। नेक्स्ट लाइन में आपने डिस्ट्रिक्ट नेम, सिटी नेम एंड डिस्ट्रिक्ट नेम यानी लाहौर, केंट मेंशन करना है। लाहौर का L और केंट का C कैपिटल आएगा। और यहाँ पर आपने फुल स्टॉप लगाना है क्योंकि यहाँ पर आपका एड्रेस कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लाइन में आप राइट करेंगे मैडम। मैडम का M कैपिटल आएगा। मैडम के बाद नेक्स्ट लाइन में आपने अपनी मार्जिन लाइन से 2 फिंगर्स के डिस्टेंस पे राइट करना है मोस्ट रिस्पेक्टफुली, कोमा आई बेग टू से दैट माई फादर इज अ पुअर मैन, फुल स्टॉप, he cannot pay my school fee, full stop, kindly grant me full fee concession। नेक्स्ट लाइन में आपने मार्जिन लाइन से 3 फिंगर्स के डिस्टेंस पे राइट करना है थैंकिंग यू ब्रैकेट्स में। थैंकिंग यू के नीचे मार्जिन लाइन के बिल्कुल साथ राइट करेंगे योर्स ओबीडियंटली। कि फॉर आप लिखेंगे योर्स ओबीडियंटली। योर्स ओबीडियंटली आगे कोमा आएगा। 3 क्लास में हम यहाँ नेम मेंशन करते थे लेकिन यहाँ नेम की जगह XYZ राइट करेंगे और XYZ कैपिटल राइट करेंगे। XYZ के दरमियान में डॉट लगाएंगे। क्लास का नेम मेंशन करेंगे और डेट राइट करेंगे। जिस डेट पे आप काम कर रहे हैं आपने वो डेट मेंशन करनी है बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन की है। कि फॉर आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है। ग्रेट कैलिफ्स ऑफ इस्लाम लेक्चर नंबर 1 यानी लेसन नंबर 1 का कॉपी वर्क जो आज हमने इंग्लिश बी की कॉपी पे किया है सारा कंप्लीट हो गया है। साथ ही हमने एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन की है जो कंप्लीट हो चुकी है। ये आपने अपनी नीट कॉपी पे नीट एंड क्लीन राइट करनी है। कि फॉर
उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा और हर कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से आपने क्लियर किया होगा। कि फॉर हर कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से क्लियर करना है और फिर आपने अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। अपना काम किसी बड़े के पास बैठ के करें। कि फॉर कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच। के फॉर अल्लाह हाफिज़।